Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan और उनके साथ साथ Butchers Gold, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी इस मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान को स्पॉन्सर किया। और ठीक है, किसी टीम की कारकर्दगी बहुत ख़राब हो जाती है, किसी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी चल रही है, किसी का सिलेक्शन अच्छा नहीं हो पाता, वो फिर रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है उनकी परफॉर्मेंस पे। ये सब खेल का हिस्सा है और ये हमारा त्यौहार है और यही PSL पाकिस्तान को क्रिकेट भी देती है। इस ब्रांड को कोई किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, आज उनकी वालदा रजिया सुल्ताना साहिबा आज इस दुनिया में नहीं रही। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी, आज उनकी वालदा रजिया सुल्ताना साहिबा इस दुनिया में नहीं रही। वैसे हारून साहब और उनकी पूरी फैमिली ने जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट की है, कोई रजिया सुल्ताना ही हो सकती थी जो उनकी वालदा होती। जिस तरह का उन्होंने काम किया, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हारून रशीद साहब की वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए। मेट्रो वन न्यूज़, हमारा ये प्रोग्राम, हमारी पूरी इंतज़ामिया उनके गम में बराबर की शरीक है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शुएब हबीब साहब, नवाब आलम साहब, नजीब साहब, सईद आज़ाद साहब, चौधरी साहब और सईद आज़ाद साहब जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम लोग हारून रशीद साहब से ताज़ियत का इजहार करते हैं। आप अपने शो की जानिब वापस आते हैं। एक बहस चल रही थी नवाब आलम साहब में, ज़रा आप शामिल नहीं हुए इतनी देर में, ज़रा बताएं ना, कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस रही है, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स पे भी बात हो रही है। मेरे ख्याल से नसीम भाई, जिस तरह एक माहौल बन गया है कराची किंग का, पहला मैच हारा, दूसरा हारा, तीसरा हारा और छठा मैच हार गया, तो उसमें बाबर की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बात हो रही है कि बाबर क्यों इस तरह से बैटिंग कर रहा है। आज वाकई नज़र आ रहा था कि बाबर को पता था डू एंड डाई मैच है ये, तो बाबर को मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ वो खेलना चाहिए। बाबर जब आउट हो रहे हैं 16.4 ओवर, 194 आप चेस कर रहे हैं, क्या 3 ओवर में आप क्या 70-80 रन बना लेंगे? बाबर आउट हो रहे हैं और तीसरे आउट हो रहे हैं। मेरा सवाल ये, वो बात वाकई बड़ी लम्हा फिक्र है कि बाबर किस स्ट्रेटजी के तहत बैटिंग कर रहे थे। बाबर को चाहिए था कि कम से कम एवरेज को तो मेंटेन करके चलते। 5 कुछ की एवरेज से ये बैटिंग कर रहे थे ये लोग, और एवरेज जो इनको दरकार था वो 17.56 था। तो इतना बड़ा बैट्समैन, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, मैं नहीं समझता कि उसके जहन में क्या चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं या बहुत डगआउट में कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐसा चल रहा है कि जो एक उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि इस तरह बैटिंग करनी है। कुछ बहुत अजीब सी गुफ्तगू। अपने नवाब भाई आपस की बात है कि देखिए, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि बाहर भी मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, वसीम अकरम जैसा, जैसे दुनिया में उसका नाम है, उसका भी मैसेज नहीं आ रहा कि चलो ठीक है, बाबर आजम अपना रूम में चला गया, खेल रहा है, उससे नई ईंटें लग रही होंगी, एक दिन होता है, मगर बाहर से तो कोई मैसेज आए, या तो विकेट थ्रो कर दो या तुम चांस लो। तो ये चीजें होती हैं इसमें ड्यूरिंग द बैटिंग कोई बैट्समैन अगर नहीं सही खेल रहा तो कोई ना कोई मैसेज अंदर जाता है किसी भी तरीके से कि यार भाई ये एवरेज है। ये वाकई में ये सवाल बिल्कुल समझ में आता है मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक खबर भी आपको दे दें कि लाहौर कलंदर्स ने अपने शहर में, जिंदादला ने लाहौर के सामने आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और 17.4 ओवर्स में 142 रन का हदफ हासिल किया। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। जिस तरीके से पिछला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची में जीते थे लाहौर कलंदर्स ने, ये वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स का शहर ही करार दिया जाता है क्योंकि कोयटा में तो क्रिकेट होती नहीं है और कराची के क्रिकेटर्स जितने कोयटा की टीम में दिखाई देते दूसरी टीम में दिखाई नहीं देते। तो ये एक होम ग्राउंड है, अपने होम ग्राउंड में ये जीत गए, अपने होम ग्राउंड में वो जीत गए। ये सब खेल का हिस्सा दिखाई देता है। वेरी वेल प्लेड कलंदर्स। नजीब भाई, कराची किंग्स के साथ मसला क्या है? बॉडी लैंग्वेज बन क्यों ना सकी, वो मोरल आ क्यों नहीं सका कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जो बाकी टीमों का हम देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि इन्होंने प्रेशर लिया है पिछले 5 मैचों का और किस तरीके से खेले कुछ समझ नहीं आ रही है। जी 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 नजीब भाई आप बात कर रहे हैं जी, प्रेशर लिया है पिछले मैचों का। लाजमी 5 मैच लगातार हारे हुए हैं, फिर किस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है क्या? क्यों ऐसी फील आई है? क्योंकि आज जिस तरीके का टारगेट था, आज उनके लिए डू एंड डाई मैच था, यानी कि अब
शायद कोई मौजज़ा ही होगा कि कराची किंग्स जो है वो प्लेऑफ में आ जाए। आज तो वो मैच था, उसमें भी अगर तीसरी विकेट बाबर आजम की गिर रही है आपके पास, यानी कि जिस वक्त बाबर आजम आउट हो रहे हैं 8 विकेटें बाकी हैं, आप 194 चेस कर रहे हैं, आपके 16.4 ओवर में 115 रन है। मेरा सवाल ये है, ये कौन सी क्रिकेट है? ये पता नहीं कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे बाबर आजम जो इस तरीके से खेले हैं। T20 का तो खेले ही नहीं है वो। जनाब चोई साहब, ये कौन क्रिकेट? मकसद है कि मायूस हुए कराची के लोग, इस दफा परफॉर्मेंस वाकई बहुत खराब रही। सर जैसे कराची कराची के क्रिकेटर्स अच्छे और हमेशा से नोन रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन कराची ने दिए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो वो परफॉर्मेंस कराची के हवाले से तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आउट ऑफ फॉर्म रही है कराची की टीम पूरे टूर्नामेंट में। अब तो कोई चांस है भी नहीं कि हम उस पर और कोई डिस्कस करेंगे, शायद कोई मुआवजा हो जाए। अब तो कोई चांस उनका रहा नहीं। तो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन में अगर हम और इसकी स्ट्रेटजी चेंज करके किसी और तरीके से इसको चलाएं तो आई थिंक कोई आप कैप्टन चेंज करें या मैनेजमेंट चेंज करें, उसके बाद आप इस पे जाएं, क्योंकि अब तो लाइक इट्स गॉन। तो अब आप नए तरीके से इसको चलाते हैं, ये बेहतर है। हाँ, इसको नए तरीके से अगर चलाते हैं तो वैसे तो ज़ाहिर है वसीम अकरम बैठे हुए वहाँ पे, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए, तो ज़ाहिर है इस इतनी बड़ी गलतियों से, इतनी बड़ी कोताहियों से बहुत कुछ सीखने का मौका तो लाजमी तौर पे पूरी मैनेजमेंट को मिला होगा। तमाम चीज़ें जो है वो देखी जा रही होती हैं, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कैसा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन जो राजा बनारस साहब बात करके गए थे कि बाबर आजम का, हम बाबर आजम पे बहुत बैंग करते हैं। बाबर आजम हमारे लिए बस समझें कि वो सिकंदर आजम है। जिस तरीके के रिसेंट पास्ट में वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम उस दिन यहाँ पर पहुंच रही है कि जिस दिन PSL सीजन 7 का फाइनल खेला जाएगा। तो उस लिहाज से तो ये परफॉर्मेंस नहीं थी। वैसे बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा दें। चले आज का मैच मैं हटा देता हूं कि जहां पर वो आउट हुए थे, लेकिन बाबर आजम की अगर प्रोडक्शन टीम आप ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें दिखाएं तो मैं जरा अपने नाजरीन से थोड़ी सी डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे आज बाबर आजम ने 59 रन स्कोर किए 46 गेंदों पर, 128 के स्ट्राइक रेट से। ये इनका सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट था पिछले 6 मैचों में, जहां पर फखर जमान और दीगर बैट्समैन की स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 150 प्लस। आप शान मसूद ने जो बैटिंग की है 160 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे। बाबर आजम ने जो बैटिंग की है वो उनमें 128 उनका आज जो था, और मैंने जो सारी डिटेल आपको बताई उसमें सबसे बेहतर था। उसके अलावा अगर आप उनकी परफॉर्मेंस अगर नजरसानी करेंगे तो यहाँ पर किंग्स ने यूनाइटेड के खिलाफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने 8 रन 10 गेंदों पे स्कोर किए थे 80 के स्ट्राइक रेट से। 6 फरवरी को ये मैच खेला गया था। देन पेशावर जलमी के खिलाफ उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी, 90 रन नॉट आउट 63 गेंदों पे, लेकिन उन्होंने इतनी बाद में जाके चार्ज किया था कि बाकी बैट्समैन साथ नहीं दे रहे, सब मान रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन 142 का स्ट्राइक रेट वो उनका सबसे बेहतर था जब उन्होंने लास्ट में जाके चार्ज किया था। और उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो कलंदर्स के खिलाफ उन्होंने 41 रन 33 गेंदों पे स्कोर किए थे, 124 उनका स्ट्राइक रेट था। 110 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 32 रन 29 गेंदों पे स्कोर किए थे, और 99 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने सुल्तान्स के खिलाफ 23 रन 29 गेंदों पे स्कोर किए थे। तो कहने का मकसद ये कि अगर राजा बनारस साहब को कोई फिक्र है तो ये फिक्र वाली बात तो है। वैसे सही भाई, इस साल वर्ल्ड कप भी खेलना है आपने और वो लीडर है, तो क्या कप्तान की तब्दीली ने फर्क डाला? देखें नसीम, बात ये है कि हम लोग ना अभी भी ना जो 200 साल गुलामी करके गोरा गया है ना, वो हमारे खूनों में डाल गया है कि हमने बात वो करनी है चढ़ते सूरज की। आपसे यही वाला सवाल होगा। एक कॉलर आ गए और वो जरा उनसे मैं बात करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं चौधरी सुफियान बात कर रहा हूँ फ्रॉम यूके। अरे चौधरी सुफियान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? दुबई से यूके? जी जी सर, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चौधरी साहब, ये क्या कराची की परफॉर्मेंस रही है? थोड़ा सा डिफाइन करें। PSL एंजॉय तो कर रहे होंगे आप दुबई में, आप और हमने बड़ा एंजॉय किया है। जी या ऑफ कोर्स, पर कुछ समझ नहीं आई कराची के साथ हुआ क्या इस दफा। अभी तो बाबर आजम भी बहुत अच्छे, आपको पता है उनकी परफॉर्म बहुत अच्छी जा रही थी, पर समझ नहीं आई कुछ क्या हुआ है। बिल्कुल, बाकी टीमों की कारकर्दगी और फिर बाबर आजम की कारकर्दगी कितनी तशवीशनाक हो सकती है। इस साल ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है, ये कॉन्फिडेंस अगर उनका शेक करता है तो क्या इस सीरीज, आगे वाली सीरीज पे असर अंदाज होगा?
और इसी साल Of course, वर्ल्ड of course. T20 देखिए रिजवान दूसरी जानिब टॉप क्लास लीड कर रहे हैं और जी, जी, मुल्तान जी, सुल्तान रिजवान को साहब- टॉप पे रखा हुआ है, तो ये एक प्रेशर कहीं बाबर के जहन पे तो नहीं लिए हुए लग रहा है आपको कि रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? Yes, you are right. हाँ, Yeah. ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो नजर नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल है शायद एक फीलिंग है मेरे अंदर। लेकिन सुफियान साहब और क्या कहना चाहेंगे? ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप हो रहा है जो नजर नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल है एक फीलिंग है मेरे अंदर। लेकिन सुफियान आप अपनी आपकी टेलीविजन का वॉल्यूम खुला हुआ है, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा प्लीज। जी, और मैं यही कहना चाहूंगा नसीम भाई, बस PSL आवाज बंद कर। बिल्कुल ठीक है सुफियान साहब, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। रिजवान का प्रेशर है क्या, ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है सुफियान साहब जो आप छोड़ के जा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो इस पे बात करते हैं। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nama, Cosmo Japan, Bruce Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। PSL सीजन 7 की ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान आप लोगों ने स्पॉन्सर की, और ज़ाहिर है हमारा त्यौहार है, जितने लोग भी आते हैं, ये क्रिकेट ही तो एक चीज़ रह गई है हमारे यहाँ पे। हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट है कितनी, आप खैबर से लेके चमन तक चले जाएं, ये एक वाहिद चीज़ दिखाई देती है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी से मुकाबला कर रही है तो सब एक लड़ी में पिरोए होते हैं। आप नहीं है हमारे मुल्क में इतना गरीब तबका, फिर जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट है ही नहीं, तो इस खेल को बचाना चाहिए। और PSL हमारा त्यौहार है जिसको हम मनाते हैं, और PSL हमारा त्यौहार है। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गए थे चौधरी सुफियान साहब जो लंदन से आए थे। उन्होंने कहा कि कैप्टनशिप का कोई बाबर पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। शिव भाई मैं आपसे आगाज करूंगा इसका, फिर सईद भाई पे और फिर साजिद भाई से जवाब लूंगा। जी देखिए, मैं ये कैप्टन पे तो बाद में आऊंगा, नो डाउट। इस वक्त प्रेजेंट उसमें तो वर्ल्ड 11 का कप्तान है बाबर, तो मुझे तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सईद ने एक बात करी थी कि जो मैं जो देखता हूँ वो ही बोलता हूँ, और स्पेशली कल के मैच पे सईद ने बोला जो मैं देख रहा था मैंने वही बोला। तो हम एज ए एनालिस्ट बैठे हैं यहाँ। सही बात है। अच्छा, हम एज ए एनालिस्ट बैठे हैं, जो देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं, तो ये तो एक पान वाला और ठेले वाला भी कह सकता है, जो देख रहा है तो वो बोल देगा। अच्छा, मैं अपनी ही मिसाल देखता हूँ एज ए एनालिस्ट। लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, आप ही के चैनल में मैंने पहले या दूसरे मैच में बोला कि एशिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं आई, नहीं जीतेगी, एशिया की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। उस पर काफी शोर भी मचा था, काफी बहु बात हुई थी। उसी वर्ल्ड कप में मैंने क्या बोला था कि ये जो प्रेजेंट क्रिकेट हो रही है इसमें आपका रिजवान और आपका कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड क्लास इनिंग खेल रहा है, वर्ल्ड क्लास की सूरत में आ रहा है। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसका किस तरीके से प्रूफ हुआ, उसका प्रूफ इस तरीके से हुआ, दोनों वर्ल्ड 11 की टीम में आए और वो वर्ल्ड 11 का कप्तान बना। तो हम एज ए एक्सपीरियंस पे एनालाइज करते हैं। अब ये थोड़ी जो हो रहा है उस पर बोल दिया तो वो तो ठेले वाला और पान वाला भी बता देता है। तो ये थी अब आपका बाबर की कप्तान। तो देख के ही तो बताएंगे, अगर वो ये बात कर रहे थे नहीं तो देख के ही बताएंगे। ठेले वाला पान वाला क्या, वो तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, मेरा कहने का मकसद है। और वो या कोई भी एक्सपर्ट हो वो देख के बताएगा। इन्होंने ये ठेले वाला पान वाली जो बात बोली है मैं इनको अगर समझा नहीं मुझे नहीं ठेले वाला पान वाला, इनको ये बता दूं क्रिकेटर इस वक्त 2000 या 3000 होंगे। ठेले वाले पान वाले ही क्रिकेट देखते हैं जो सलाम करते हैं। ये क्रिकेटर तो एक दूसरे को सलाम नहीं करता। और जहां तक ये बात है कि बात ये है कि जब मैं यहाँ बैठता हूं तो आपने सीधा वहां चले गए तो आपको सवाल आपने मुझसे कहा था, मुझसे करेंगे हमारे नहीं यार, ये देखिए सवाल पूछना मेरा डोमेन है, सही और आपको पूरा मौका मिलेगा। मौके भाई आप हमारे यहाँ सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ दोस्ती निभाई जाती है। आप फेयर बात करें, जो अवाम को आपने 20 करोड़ की अवाम टीवी देख रही है, आप भी चैनल चला रहे हो, आप भी उन लोगों को बिठाओगे। यहाँ तो सिर्फ 1-2 लड़कों के नाम लिए बगैर एंकर वो आते ही नहीं आपके गेस्ट। आप वो बात बोलो, बाबर आजम इस वक्त एक्सपोज हो गया, फखर जमान ने जितने रन कर दिए, जेन्युइन T20 ओपनर है। क्या कप्तानी का प्रेशर है? कप्तानी का प्रेशर नहीं है, सेल्फिश है। कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं है, सेल्फिश है। आप किसी भी को अभी जावेद मियांदाद को ओपन करा लो, हर मैच में 50 कर देगा वो, मगर वो करेगा 80 बॉलों में। आप बाबर आजम, जावेद मियांदाद सेल्फिश है आपके ख्याल? नहीं, परफॉर्मेंस वाइज विकेट पे खड़ा ही होना है ना। नहीं तो उस दौर की क्रिकेट और इस दौर की क्रिकेट में तो बहुत बड़ा फर्क है।
हम घर चले एक जाएं। मिनट, मैं आ रहा हूं आप आपके पूरा इनसे- टाइम इनसे- दे दो। अब बात यह है कि यहाँ तो उन 3 नाम लिए जा रहे हैं बस अपने, और भाई पूरे पाकिस्तान के लिए खेलो। फ्रेंचाइज के ऑनरों को मैं दाद देता हूं, खुदा की कसम, उनको जो इतना पैसा लगा के वो बर्दाश्त कर रहे होंगे। आप यकीन करें कि आप अभी आप जाके पूछ लें, आप किसी आपको तो मौका मिलता है ये कराची किंग के ऑनर से पूछ लें, वो बाबर आजम को ना गालियां दे रहा हो, ना वसीम अकरम को बुरा भला बोल रहा हो, ना कर नहीं सकते। हम लोग अपने आप को गंदा खुद कर रहे हैं। नहीं, वो, ये देखिए, ये परफॉर्मेंस आप जो बात ऐसा तो नहीं, वो- आपकी बातों से मेरी और इनकी बातों से फ्रेंचाइजों को ये जो पूरी दुनिया सुनती है उनको तसल्ली मिलती होगी, यार कोई तो है इनको बस समझाने वाला, बोलने वाला। अगर हम भी कहते हैं बाबर आजम बहुत ग्रेट प्लेयर, रिजवान बहुत ग्रेट प्लेयर, पाकिस्तान की रेड लग रही है, फखर जमान खत्म हो रहा है, शर्जील को उसमें शर्जील से परफॉर्म नहीं हुआ। नहीं, परफॉर्म नहीं हुआ, मगर उसके खिलाफ पता नहीं क्यों बोला जा रहा है। यार शर्जील ने नो डाउट कि शर्जील है T20 प्लेयर। नसीब में घर चला जाऊं? मोहम्मद आप आजम जी, अब आपका पॉइंट आया ना, आप जरा आप इनसे पूछवा लें। शाहिद भाई के पास। जी, आप शुएब भाई आप बात कर रहे थे जी। नहीं, आपने जो मुझसे सवाल करा था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ये शर्जील या ये देखिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, अच्छा हो रहा है उनको देखना है, बुरा होना है उनको देखना है। हमारे नजरिए में क्या है, जीतेगा पाकिस्तानी। अच्छा, हम ये फ्रेंचाइज के बारे में इसलिए नहीं बोल सकते। हाँ, मेरा जो अपना इंटरेस्ट है मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, इफ्तिखार को फॉलो कर रहा हूँ मैं, इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये जो यूनाइटेड से 6-7वें नंबर पे खेलता है, आसिफ अली को देखना चाह रहा हूँ मैं, अमाद को देखना चाह रहा हूँ। बैड लक है, खुशदिल शाह है, खुशदिल शाह, लेकिन ये खुशदिल शाह वगैरह बेचारे इसलिए दब जाएंगे कि क्योंकि T20 में 1 से लेकर 4 तक कोई चांस होता है। तो हमारा रिजवान रन कर रहा है, हमारा फखर आउट क्लास खेल रहा है। इस दफा फखर ओपन करा दें फखर को, करा सकते हैं, कोई इसमें अब बाबर 3 पे आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबर पे नहीं मैं बात कर रहा, ओपन नहीं तो ओपन क्या बाबर की जगह पे रिजवान को आपने हटाएंगे? मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, मेरे से नहीं तो रिजवान को मैं हटाएंगे। अपने उससे हिसाब दूंगा। आप ओपन रिजवान को भी करा सकते हैं, आप ओपन शान आपके मसूद ख्याल में किसको कराना चाहिए? वो उस वक्त की कंडीशन होंगी। और अभी ये जो सर ऑस्ट्रेलिया, एक सीरीज में 2 या 3 ओपनर होंगे, 6-7 थोड़ी रखेंगे। मैं आपकी जबान बोलूं या अपना सवाल का जवाब दूं? मेरी बात पाकिस्तान की उधर क्या बेहतरी देख की रहे हैं बात आप? है ये, मेरे से सवाल कर रहे हैं। जी अच्छा, एक मिनट मेरे नजर में आपके पास ये 3 टॉप के ओपनर बने हुए हैं इस प्रेजेंट उसमें, ठीक है। लेकिन क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है? अगर अभी आप मिसाल ले लें शादाब की, शान मसूद कम बैटिंग कर रहे हैं, मैं कहा तो है, आपने सुना नहीं? यही तो कह रहा तो हूँ। 4 ओपनर हो गए ना सर, हाँ, आप अभी- 3 कह रहे हैं। अच्छा, ये जो क्रिकेट हो रही है इसमें पिछले 3 साल से वो रन करता है, क्या नाम है, शादाब। क्या आप शादाब को पाकिस्तान से इस नंबर पे खिलाएंगे? तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट और इस क्रिकेट में बहुत फर्क है। सारी दुनिया में अगर देखें, शादाब ये बता दूं, बॉलिंग ऑलराउंडर आया है, बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब आया को है, ये उसकी 1-2 इनिंग से वो बैट्समैन नहीं बन जाएगा। सर उसकी वजह से कहीं ना कहीं ना आसिफ अली हाँ। पहले बैटिंग करने आ रहे हैं, नसीम, ना आप जो मेरे को मौका ही बैट्समैन है नहीं वो दे आ रहे रहे यार, ईमान हैं। से सर आप यार। वो दोनों ही तो बोल रहे हैं, आप नहीं तो आप समीउल्लाह जानते हो कलीमुल्लाह बने हुए, हमारे पास तो गेंद ही नहीं आ रही है। सरदार बन के ठग देनी गोल साजिद कर भाई देते के पास जा रहा हूं मैं, एक रेफरी चाहिए होगा मुझे। साजिद भाई ये गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, किस तरह शामिल होंगे आप? आपकी मर्जी। देखिए नसीम भाई, मेरी मर्जी इस तरह नहीं चल सकती जब तक शामिल नहीं करेंगे। पिछले 1 घंटे से मैं होल्ड पर हूँ। जी प्लीज बात साजिद भाई, बहुत साजिद भाई है। प्लीज। देखिए नसीम भाई मेरे बड़े भाई, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मौका सुन लें। जी जी साजिद बात भाई। ये हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग पे बात हो रही है, खिलाड़ी पे बात हो रही है, पाकिस्तान के बाबर पे बात हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान कराची किंग की बात की जा रही है, 5वें एडिशन के बाद जो पिक थी, जो कारकर्दगी थी, एक सवालिया निशान है। क्या उनकी आज के मैच की कारकर्दगी में जिस तरह उन्होंने कैचेज छोड़े हैं, जिस तरह अगर बात की जाती है, आज का मैच जो कराची के किंग ने खेली है उसकी कारकर्दगी मुंह से बोल रही है। और हमने वही चैनल, मैटो न्यूज चैनल, आपको सच की बात करना चाहता है, क्रिकेट कैरियर पे बात कर रहे थे, खिलाड़ियों की। हमने बात की बाबर शेल्फी से, डंके की चोट पे बात की, पाकिस्तान सुपर लीग सईद भाई ने भी बात की। अब्बास वसीम को उनकी मैनेजमेंट ने कप्तानी से हटाया, बाबर को कप्तानी बनाया। बाबर की खुद कारकर्दगी, खुद अपनी जो भी खिलाड़ी ओपन करने आता है उसके पास दायरे में चांस होता है और फील्डर ऊपर होते हैं, सेट हो जाता है। मगर आप ये देखें, पाकिस्तान सुपर लीग में शान मसूद ने जो
कारकर्दी दिखाई है, सबके मुंह बंद कर दिए। उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बैटिंग पावर पूरे ने, रिजवान ने और शान ने जिस तरह बैटिंग की है, साजिद भाई, मिसाल क्या बनाई है। बाबर उनकी पे मैनेजमेंट ने जिस तरह कारकर्दी दिखाई है, मिसाल बनाई है। उनके एनालिस्ट ने जिस तरह काम दिखाया, मिसाल बनाई है। क्या कराची किंग के एनालिस्ट को नजर नहीं आ रहा? कराची किंग्स के मसरूर को, फील्डिंग कोच को नजर नहीं आ रहा है क्या काम करना है? तो ये चीजें भी बताना जरूरी है। ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग जीते पाकिस्तान, मगर ये हमारा फर्ज है बताना कि एज ए क्रिकेटर, एज एनालिस्ट सब यही बता रहे हैं। आप तीनों एनालिस्ट बता ही रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए दे रहे हैं। आप जी हटाया, उनकी मैनेजमेंट ने हटाया ना, तो मेरा मौका भी ये है आप सीखें, कोयटा की मैनेजमेंट नदी उमर से सीखें। उन्होंने सरफराज को 7वें एडिशन तक कप्तान बनाया। खिलाड़ी अगर अनफिट हो जाए और ये खेल का हिस्सा है तो मैनेजमेंट क्या करे? शाहिद आफरीदी की कारकर्दगी इतनी आउटस्टैंडिंग थी, अगर इस तरह वो अनफिट हो गया। अब देखें आज इफ्तिखार ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। ठीक है, मैच कोयटा हरी है, कोयटा गेम से बाहर नहीं हुई है, गेम बहुत अच्छा है। क्यों लाहौर कलंदर शाहिनशाह आफरीदी की उसमें और फकर की उसमें बहुत शानदार ग्रिप में नजर आ रहा है। तो ये चीजें खेल का एक हिस्सा है। तो मैं किसी का पर्सनल थोड़ी हूं, जो अच्छा करेगा वो अच्छा बोलेंगे। हाँ, ये चीज जरूर है। साजिद भाई, आप मुझे देखिए, सिर्फ मैं एक सवाल जो मेरा था, आपने अच्छी बात की, बिल्कुल काफी अपना मौकिफ बयान किया। क्या बाबर आजम पर कोई कप्तानी का प्रेशर डेवलप हो रहा है रिजवान की वजह से, कि जिनकी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस बाबर आजम से कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? वो जितने काम एंड कूल टीम को अपनी लीड कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है। 100% हो गई, पास हो गया। बाबर को यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में रिजवान को पाकिस्तान का ओडीआई का कप्तान देखेंगे और बाबर के साथ शाहिनशाह आफरीदी को वाइस कप्तान देखेंगे। जिस तरह ये लॉबी है नसीम भाई, या शदाब, आप मुझे एक बात बताएं, शदाब और बाबर एक तरफ है, रिजवान और शाहिनशाह आफरीदी एक तरफ है। आप कॉमन सेंस यूज करें, लॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में सिस्टम में लॉबी का बड़ा रोल होता है, और जिस तरह रिजवान ने कप्तानी की है, जिस तरह शाहिनशाह आफरीदी ने की है, ये मिसाल है आपके सामने मौजूद। शदाब ने जिस तरह कप्तानी की है। शाहिद भाई, कब ये लॉबी खत्म होगी? लेकिन आपका पॉइंट ये साजिद ने आज खुशी भी हो रही है मुझे कि बहुत अच्छी बात की, लॉबी है और आपस की वजह से बाबर आजम का उसको प्रेशर है कप्तानी का, और मैं तो कहता हूं प्रेशर नहीं है, रिजवान को बनाना चाहिए। वो है फाइटर और है इस बार लंबी क्रिकेट का हीरो है। वो हर क्रिकेट में बाबर आजम का तो इस बार तो एक्सपोज हो गया। ना चांस ले रहे हैं, ना रिस्क ले रहे हैं, ना टीम के लिए खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की खेल रहे हैं। ये सर, कासिम उमर से बॉलिंग नहीं करवाई, देखे कासिम अकरम से बॉलिंग नहीं करवाई। कासिम अकरम, सर मेरा एक सवाल है। नहीं, सवाल आ जाएगा, 2 मिनट में फारिग हो जाता हूँ। इसी जगह, इसी 2 मिनट बहुत हो जाएंगे। हाँ, 1 मिनट। वर्ल्ड कप पे ही कहा गया था कि इसको नहीं, रिजवान को पाकिस्तान से ओपन नहीं होना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कैप्टन होना चाहिए। मैं इन चीजों पे बातें कर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग बात करते रहे। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज बड़ी करके जा रहा हूं कि बड़ी हैरानकुन चीज थी कराची किंग्स ने आज जिस तरह क्रिकेट खेली। कासिम अकरम जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान अंडर 19 टीम को लीड करके आ रहे हैं, अपने आखिरी मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी श्रीलंका के खिलाफ, 5 आउट किए थे, पूरा टूर्नामेंट जबरदस्त खेले थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर थी। उन्होंने आज 1 ओवर किया, वो इनिंग का 13वां ओवर था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 7 रन देके जो सबसे सैड बैट्समैन थे जजई को आउट किया। उसके बाद उन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब बहुत बात कर ली कराची किंग्स पे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स पे बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी के जाने के बाद क्या कुछ हुआ, तो शाहिद खान अफरीदी ने अपने जाने पर क्या कुछ कहा। ब्रेक के बाद Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butchers Gold, Shami Kebab and Burger Patties। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं और हमारी इस त्यौहार वाली ट्रांसमिशन PSL सीजन 7 को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स की कल जो परफॉर्मेंस थी, 200 रन तारीख में पहली मरतबा कजाफी स्टेडियम लाहौर में चेस हुए थे। तारीख रकम करने वाली टीम आज सिर्फ 141 रन पर इवेंट की सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के सामने बेबस दिखाई दी और सिर्फ 141 रन स्कोर
कर सकी, लेकिन वो हम फिर कहते हैं कि वो सबसे तगड़ी बॉलिंग लाइनअप शहीनशाह अफरीदी, राशिद खान, हारिस रऊफ, इससे बेहतर बॉलिंग लाइनअप किसी की भी नहीं है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के साथ भी दीगर टीमों की तरह शायद इनके सेटबैक थोड़े से ज्यादा रहे। हसनैन इनके मेन बॉलर थे, नवाज इनके मेन ऑलराउंडर थे, वो नहीं रहे। और फिर आज जो बड़ा फर्क पड़ा वो आपको पता है, जो क्राउड को उठा के रखते हैं, जो ग्राउंड में उठा के रखते हैं, बूम बूम शाहिद खान अफरीदी इस इवेंट से बाहर हो गए। ये बड़ा धचका था काय कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्या कहा शाहिद खान अफरीदी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के पेज पर जो पैगाम दिया था, जरा सुन लेते हैं। ये वीडियो मेरे जितने भी फैंस हैं स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि मैं अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितना मेरे करियर के अंदर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही है। और बिल्कुल उसी तरह ये जैसा मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा था कि PSL को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की, क्योंकि मेरी जो इंजरी है लोअर बैक की बहुत पुरानी है, 15-16 साल हो गए उसी इंजरी के साथ खेल रहा हूँ मैं। और वो इंजरी यहाँ तक बढ़ गई है कि मेरी ग्रोइंग, मेरी नी एंड देन मेरे ऑल द वे पाँव की उंगलियों तक बहुत ज़्यादा पेन होता है। और उस पेन को जिस तरह मैं बर्दाश्त करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और PSL के बाद आई नो बीच में गैप है 2-3 महीने, देन KPL शुरू हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे PSL ख़त्म हो, लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत ख़त्म हो गई है मेरे अंदर। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नदीम उमर साहब का, कि जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे सपोर्ट किया हर मामले में। और सॉरी भी करूँगा क्योंकि पूरा PSL नहीं खेल पा रहा मैं। और मैं आप सब फैंस का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि फैंस की वजह से ही मैं ये आखिरी PSL। शाहिद खान अफरीदी वाकई बहुत अफसरदा दिखाई दिए, क्योंकि जान है, क्राउड डार्लिंग है सारी दुनिया में जो उनकी शोहरत है। और हमने देखा कि जब वो आए थे टीम की परफॉर्मेंस लिफ्ट कर गई थी, 200 रन चेस हुए थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कम बैक किया था और आज वो 141 पे आउट हुए। साजिद भाई, कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं? हसनैन गए, नवाज गए, लेकिन शाहिद अफरीदी का जाना क्या फर्क डाल सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स पे, जो आज हमें इम्पैक्ट नजर आया? देखिए बहुत फर्क जा सकता है। ग्रेट लेजेंड शाहिद अफरीदी जिस तरह कोयटा की जान थे, और सर नदीम उमर साहब उनको लेके आए, और नदीम उमर साहब के लिए उन्होंने जो अल्फाज बोले, यकीन बात मेरे पास ये अल्फाज नहीं है। जिस तरह नदीम उमर साहब ने कोयटा को जोड़ा है, सर विव रिचर्ड को लेके आए, ग्रेट मोइन खान, सरफराज, यकीन नवाज का, हसनैन का, अनफिट हो जाता है, बड़ा दुख होता है क्यों टीम जेल हो गई थी, गेम में वापस आ गई थी। जिस तरह आपने बताया 200 रन बनाए, बेबी और टीम फॉर लीडिंग, जिस तरह सरफराज ने कमांड इनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उमर अकमल ने जिस तरह बैटिंग की, तो कोयटा यकीनी तौर पर गेम में, और आज जिस तरह इफ्तिखार ने बैटिंग की है तो बहुत कमांड। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल, हमारे पास टाइम शाहिद भाई कम है। जिस तरह पहले ओवर में मैच खत्म हो गया था, जिस तरह शहीनशाह अफरीदी ने स्पेल किया, 2 विकेट हासिल कर ली, और उनके बेहतरीन बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जिसने सेंचुरी पहले मैच में बनाए, दूसरे में 50 रन बनाए, वो आउट हो जाए तो उससे कोयटा की टीम। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल शाहिद भाई, बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं जरा शाहिद पे बात कर रहा था, लाहौर कलंदर्स की। मैंने कहा है कि वो बॉलिंग ऑलरेडी बहुत तगड़ी है। नजीब भाई, क्या फर्क डाल सकते हैं लाला का ना होना परफॉर्मेंस पे ग्लैडिएटर्स की? लाजमी मशवरे देने में शाहिद भाई का बहुत उसमें किरदार था। अब वो नहीं खेल रहे तो मतलब बड़ा फर्क पड़ा है। कितना मिस करेंगे आप उन्हें? ग्राउंड में एक पाकिस्तान नजर आता है लाला की सूरत में, लाजमी पूरा क्राउड उनके साथ होता है। नवाब भाई, क्या फर्क डाल सकता है? बहुत फर्क नजर आएगा आपको, क्राउड में भी नजर आएगा, क्राउड भी कम नजर आएगा। शाहिद के होने से टीम का मॉरली बहुत हाई होता है। आपने देखा वो मैच खेले तो उन्होंने इतना बड़ा टारगेट भी चेस किया। अब आप भी, जैसे मैंने इंटरव्यू देखा, वाकई वो बड़े अफसोस में वो ये चाहते थे कि पूरा टूर्नामेंट खेले, बड़ी मोहब्बत है। और अगर वो नहीं खेलेंगे तो कोयटा को जहां इतने सारे सदमे लगे, ये भी बड़ा सदमा है मेरे ख्याल से। ये बड़ा सदमा हुआ है शेख भाई, ये कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि ये इट्स अ टीम गेम। कराची किंग्स टीम नहीं बन सकी, परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। कोयटा का अप डाउन चला है। शायद जिस मैच में है वो 202 मरतबा चेस हुआ है। देखें, इस टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे बैड लक टीम रही है ना, वो कोयटा रही है। अच्छा, कोयटा जहां सेट हुई है वहीं उसका कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ। स्टार्ट में उनके पेसर के साथ हसनैन के साथ हुआ, फिर थोड़ी टीम सेट हुई, नवाज हुआ। अब शाहिद, आप ये देखें, शाहिद रिदम में आ गया था। शाहिद ने पहले मैच में गेंद करी, फिर ये जो लास्ट मैच में गेंद करी थी, तो
शाहिद बहुत अच्छी फॉर्म, ऐसा लग रहा था कि शाहिद की वही पुरानी फॉर्म आ गई है। तो ये सेटबैक हुआ कोयटा के साथ। कमर लग रहा था कि कमर लग रही है, लेकिन फिर हाँ बिल्कुल, कमर ने ही साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ दिया। अब आप देखें ना वो कितनी तकलीफ में और कितनी उसने तकलीफ में नहीं, वाकई अफसोस में के साथ हीरो उसने है बोला, हीरो और जेन्युइन हीरो। उन्होंने ये बात भी कही है कि वो अभी कश्मीर प्रीमियर लीग में भी नजर आएंगे और इसके अलावा वो इमारात में T10 लीग भी खेलने अच्छा, जाएंगे, तो ये शायद सा- वो आखिरी हाँ, हो। और ये वो अपनी फाउंडेशन के लिए खेल रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें, लेकिन मैं कोयटा के लिए अभी फिर आपको कहता हूँ, कोयटा भी कोई टीम से बाहर नहीं हुई। अगर कोयटा ने सेमीफाइनल जीत लिया, सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया, तो कोयटा 100% वो क्या देगी, सरप्राइज देगी। जैसन रॉय जिस तरीके से खेल रहा था, आज बैड लक है कि वो अब अर्ली आउट हो गया, लेकिन इफ्तिखार अच्छी फॉर्म में आ गया। उमर अकमल ने रन किए। और उमर अकमल का इस तरीके से फॉर्म में आना और गेम में आना, यानी आप कह रहे हैं कोयटा को आप रूल आउट ना नहीं, करें नहीं, शाहिद नहीं, के जाने ये- के बाद। सही भाई, शाहिद अफरीदी के जाने से क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, शाहिद अफरीदी के मैं समझता हूं कि जाने से इतना इम्पैक्ट आएगा कि मैं तो इस वक्त सरफराज के साथ वो ऐसा था जैसे आप दो कप्तान खेल रहे हैं। और शाहिद अफरीदी में जो क्वालिटी है ये पूरी दुनिया जानती है कि वो टीम को लड़ाना भी जानता है, परफॉर्मेंस दे या न दे, मार्केटिंग के हीरो है। उसके अलावा ये कि फ्रेंचाइज के जितने भी प्लेयर्स हैं, मुझे इतना पता है शायद अफरीदी अनफिट होता या कुछ होता, उसने 2-3 प्लेयर बना देने थे, मगर जो इनके साथ कोयटा के साथ हुआ वो वाकई किसी टीम के साथ भी होता, वो टीम को बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। 3-3 4-4 लड़के। तो आपने हमेशा कहा कि शायद बॉडी लैंग्वेज और देखिए, मैं आज अगर मैं थोड़ा सा मैं उसके लिए बोला हूं कि मोइन खान के लिए, नसीम का, मेरा ईमान ही है मैनेजमेंट की टीम लड़ाती है। और ये जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, जितनी टीमें हैं, इसमें प्लेयर 19-20 है। आप देखिए ना, उमर अकमल 5वां-6वां मैच खेला, आके बाहर बैठ रहा था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खिला रहे थे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टीम का रिदम होता है, वो बनाना आना चाहिए। और वसीम अकरम हो गया या बाबर आजम हो गया, ये लोग तो दुनिया के बड़े प्लेयर थे, इनको तो टीम वैसे ही उठ जाती है। बिल्कुल, आपका पॉइंट भी आ गया कि शाहिद से फर्क पड़ेगा। चौई साहब, शाहिद खान अफरीदी आप पसंद तो करते ही होंगे, पता सभी पसंद करते हैं उनको, तो उनका ना होना PSL सीजन 7 के लिए और बिलखुसूस कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कितना बड़ा धचका है? ऑब्वियसली वो धचका तो है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो जब ग्राउंड पे आता है तो पूरा क्राउड खड़ा हो जाता है। इंटरनेशनली उसके शायद फेस को देख के लोग नाम नहीं जानते, दे कॉल हिम बूम बूम। आप किसी को फेस दिखा दे तो शाहिद अफरीदी शायद ना बोले, इंटरनेशनली लाला बूम बूम बूम, या वेरी वेरी फेमस। और आपको पता है कि जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, वो फ्रॉम द हार्ट, उसको दिल से क्रिकेट खेलता है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले फ्रॉम योर हार्ट, तो ना उसको रन्स की प्रॉब्लम होती है, ना कभी अपनी जगह का कोई इशू होता है। ही प्लेज गुड क्रिकेट। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर का हट जाना, इट्स अ वेरी बिग सेटबैक। 14 फरवरी पे आप वैलेंटाइन डे पे कोई प्लान कर रहे हैं, कोई बड़ा गिफ्ट भी देने जा रहे हैं? जी, 14 फरवरी पे मेट्रो न्यूज, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, उस पे हम ये अनाउंस करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे कमेंट्स बॉक्स में कोई ये लिखता है जीतेगा पाकिस्तान, स्किल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के फेसबुक पेज पे जाए और ये लिखे जीतेगा पाकिस्तान नसीम राजपूत, तो हम उसको लकी ड्रॉ में ऑटोमेटिकली शामिल कर लेंगे। फॉर लकी ड्रॉ फॉर डायमंड रिंग, डायमंड रिंग हम दे रहे हैं PSL मैच में कराची वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कि आप 4 सवालों में से 1 सवाल के जवाब दें तो आपको डायमंड रिंग मिलेगा। लेकिन अगर आप आपके प्लेटफॉर्म से वो डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में आके सिर्फ ये लिखता है लाइक जीतेगा पाकिस्तान नसीम राजपूत, तो हम उसको डायरेक्ट लगी ड्रॉ में शामिल कर लेंगे, जो 20 फरवरी को हमने बैरियर। हमारे साथ मेट्रो 1 की इस ट्रांसमिशन में एंजॉय किया आपने आके? आई रियली एंजॉयड इट एंड रियली अप्रिशिएट यू पीपल। आप लोग बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते, बिल्कुल खुल के बात होती है। और ये इसका हिस्सा बने आप तो आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली आई रियली लाइक इट एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। चौधरी असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। सईद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शेब हबीब भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नवाब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सुफियान साहब, राजा बनारस साहब, आप लंदन और दुबई से कॉल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मेट्रो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में इतना ही है। हम बिल्कुल खुल के बातें होती हैं, किसी को बुरी भी लग रही होगी, लेकिन मकसद यही है, जीते पाकिस्तान और जीतेगा पाकिस्तान। तो कल एक मैच खेला जाएगा PSL सीजन 7 में, जहां इस्लामाबाद की टीम कराची किंग्स का सामना कर रही है।
शायद कराची किंग्स के लिए तो अब प्राइड के सिवा कुछ नहीं बचा है, तो अपनी प्राइड को बचाने के लिए किंग्स की प्राइड किंग्स की तरह होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड दिखाई दे रही है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।